नमस्कार। ओलंपियाड की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आइए मिलकर तैयारी करते हैं गोल्ड मेडल जीतने की। अभी तक आपने क्लास 5th के एनएसओ का चैप्टर 6 तक कर लिया है। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 7 मैटर एंड मटेरियल्स। शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। रेफर टू द लिस्ट ऑफ आइटम गिवन इन द बॉक्स। सिल्क शर्ट, coconut husk, woolen sweater, jute bag. Select the option that correctly arranges them starting from roughest to smoothest. जो सबसे ज़्यादा रफ है उसको सबसे पहले अरेंज करना है और सबसे लास्ट में जो सबसे स्मूथ है उसको रखना है। तो सबसे रफ कौन सा हो गया? कोकोनट हस्क, उसके बाद जूट बैग, उसके बाद वुलन स्वेटर और सबसे आखिरी में क्या आएगा? सिल्क शर्ट। क्या होगा आंसर आपका? आंसर होगा आपका डी। डैश कैन बी यूज टू मेक अ कुकिंग पॉट एंड डैश कैन बी यूज टू मेक इट्स हीट प्रूफ हैंडल। कुकिंग पॉट के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, और हैंडल के लिए बैड कंडक्टर ऑफ हीट होना ज़रूरी है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग ढूंढते हैं कि कौन सा मटेरियल यूज़ होना चाहिए कुकिंग पॉट के लिए और कौन सा मटेरियल यूज़ होना चाहिए हैंडल के लिए। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन कौन सा हो गया? एल्युमिनियम और आयरन। तो कुकिंग पॉट तो इन दोनों से बन सकता है। अब आती है हैंडल की बारी। हैंडल कैसा होना चाहिए? जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट ना हो। तो ऐसा कौन है? वुल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन एन आइटम वेयर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सॉलिड। इसमें हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड ढूंढना है। सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड होता है। तो ये नहीं होगा, दोनों सॉलिड नहीं है, ये नहीं होगा। हाइड्रोजन इन प्लेटिनम। प्लेटिनम सॉलिड है लेकिन हाइड्रोजन क्या है? गैस है, तो ये भी नहीं होगा। मरकरी इन गोल्ड। गोल्ड सॉलिड है, मरकरी लिक्विड है, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो ए। तो ए सही होगा। ए किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? ए ब्रास है, ब्रास जो कि बना हुआ है जिंक और कॉपर के मिलने से। जिंक क्या है? सॉल्यूट है, और कॉपर क्या है? सॉल्वेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी इसमें से कौन सी है ये बताना। पहले जानते हैं ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट है मिनरल फॉर्म ऑफ कार्बन। आपने कहाँ देखा है ग्रेफाइट? आपने देखा है पेंसिल में। जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं नॉर्मली, उसमें जो निब होता है ब्लैक कलर का, वो बना होता है ग्रेफाइट से, जो कि कवर्ड रहता है वुड से। ठीक है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये क्या होता है? यही होता है ग्रेफाइट। ये कैसा होता है? स्लिपरी होता है, इसलिए कई जगह फ्रिक्शन को रोकने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ट्रांसल्यूसेंट, ये गलत है, ये ओपेक होता है। आप ग्रेफाइट के आर पार नहीं देख सकते क्योंकि वो ओपेक होता है। नॉन मैग्नेटिक, ये सही है। कंडक्ट्स हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये भी सही है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो गया? 1, 2, 4, 5। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 1, 2, 4, 5। डी आंसर हो जाएगा। When sugar is added to water, it dissolves to form a solution here. जब शुगर को वाटर में मिलाया जाता है तो वाटर क्या हो जाता है? सॉल्वेंट हो जाता है। शुगर क्या हो जाता है? सॉल्यूट होता है। तो आंसर क्या होगा? बी। शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको कहते हैं? जिसमें घुलता है। सॉल्यूट किसको कहते हैं? जो घुल जाता है। तो यहाँ पर चीनी वाटर में घुल गया, इसलिए वाटर सॉल्वेंट है, शुगर सॉल्यूट है।
और दोनों के मिलने से क्या बना, सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या ढूंढना है हमें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। लिनन इन ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एब्जॉर्ब वाटर वेल, लिनन जो कपड़ा है ये प्लांट से पाया जाता है, प्लांट से बनता है, ये ट्रू है, और ये वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, ये भी ट्रू है। प्लास्टिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल, ये गलत है, प्लास्टिक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। इवापोरेशन इज फास्टर व्हेन द सरफेस एरिया इज लार्जर, ये भी सही है, इसलिए कपड़े को फैला के सुखाया जाता है ताकि इससे इवापोरेशन फास्ट हो, जल्दी सूखे कपड़ा। कॉपर वेसल लूज देयर शाइन ओवर टाइम ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, ये भी सही है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी, तो सही का आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन एनालॉजी, इसमें मैग्नेटिक एग्जाम्पल यहाँ देना है, जैसे कि नॉन मैग्नेटिक का एक एग्जाम्पल रबर यहाँ पे दिया है, उसी तरह हमें मैग्नेटिक का एग्जाम्पल ढूंढ के इसमें बताना है। तो क्या होगा, आयरन और निकेल दोनों क्या है, मैग्नेटिक है, तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी। 5 ऑब्जेक्ट U, V, W, X, Y, Z of same volume but different masses are put into a tank of water as shown here, यहाँ पे दिखाया गया है। Which of the following is most likely to be the mass of object X, यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से हमें दिख रहा है कि जो सबसे हैवी है 75 ग्राम वो पानी के नीचे बैठा हुआ है, जो सबसे हल्का है वो सबसे ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच 75 और 52 के बीच जो आएगा वही x होगा। तो 75 और 52 के बीच ऐसा कौन सा है, 64, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। Study the given diagram carefully and select the correct option. डायग्राम को पढ़िए और सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ बता रहा है कि X सॉलिड है, X सॉलिड है, हाँ। Y लिक्विड है, Y लिक्विड है, ये भी सही है। R हीटिंग, अब R जो है क्या बोल रहा है कि ये जो गैस है, ये जो गैस है, गैस को गर्म करने से, आर हीटिंग बोल रहा है, गर्म करने से लिक्विड बनता है, तो ये तो नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है वाई गैस है, तो वाई तो गैस है ही नहीं, ये क्या है, लिक्विड है, तो ये गलत हो गया। एक्स सॉलिड है, हाँ, तो यहाँ पे एक्स सॉलिड है। जेड गैस है, ये भी सही है। पी फ्रीजिंग, पी फ्रीजिंग क्या दिखा रहा है कि लिक्विड को जब फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, तो ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। द डायग्राम बिलो शोज अ पंप कनेक्टेड टू अ glass jar. The volume of the glass jar is 500 centimeter cube and it is filled with air. When the piston is pushed in completely, 100 centimeter cube of air is forced into the jar. What is the final volume of air in the jar? तो फाइनल वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा इस जार में, बाद में पुश करने के बाद भी जार का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वो कितना रहेगा, 500 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। अमोल हैज 5 ऑब्जेक्ट P, Q, R. He puts P into a measuring cylinder with 30 ml water. P को एक सिलेंडर में रखा गया है जिसमें पहले से 30 ml वाटर है। Then he puts Q and R one by one.
उसके बाद पी डालने के बाद क्यू और आर भी डाला गया उसमें सेम मेजरिंग सिलेंडर में। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट हैव अ वॉल्यूम लेस देन 30 ml। किस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो 30 ml से कम होगा। तो आइए फिगर को हम लोग देखते हैं। क्या बताया गया कि इसमें पहले कितना था, पी को डालने से पहले इसमें 30 ml वाटर था, लेकिन पी डालने के बाद कितना हो गया 50। इसका मतलब पी कितना है 20 ml। ठीक है, पी कितना है 20 ml। उसके बाद क्यू डाला गया, क्यू डाला गया तो ये कहाँ तक पहुँचा, ये पहुँचा है 50 या 60 70 75। इसका मतलब Q का कितना हो गया 25 ml। उसके बाद R डाला गया, R डालने के बाद ये 125 हो गया, जो कि पहले 75 था वो 125 के अराउंड हो गया। तो इसका कितना हो गया, इसका मतलब ये जो लास्ट वाला आया ये 50 ml के आसपास है। क्या ढूंढना है हमें, हमें ढूंढना है जो कि 30 ml से कम है। 30 ml से कम ये भी है, P भी है और Q भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा C, P and Q। In the given option, a boy is looking through a material. Which one of the following represent a translucent material? ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जो पूरी तरह से आर पार दिखाई दे, ट्रांसपेरेंट। तो ये क्या हो गया ट्रांसपेरेंट, जिसमें बिल्कुल ही ना आर पार दिखाई दे वो हो गया ओपेक। तो ये क्या हो जाएगा ओपेक। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, जिससे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। तो आंसर क्या होगा हमारा ट्रांसल्यूसेंट, इससे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे धुंधला सा हमें इसका फेस दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ये क्या है ट्रांसपेरेंट, ओपेक। ये क्या है ट्रांसल्यूसेंट। स्टडी द गिवन टेबल। इस टेबल को पढ़ना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एनी टू ऑफ देम। ठीक है, अब Q है, Q मटेरियल कैसा है, वाटरप्रूफ है, कंडक्ट्स हीट नहीं और इलास्टिक है। ठीक है, तो P कैसा है, रबर, वाटरप्रूफ है, ये सही है, और इलास्टिक है, ये भी सही है। अब इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं, R वाटरप्रूफ नहीं है, कंडक्ट हीट नहीं, तो हीट का कंडक्टर तो कॉपर होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, Q क्या बोल रहा है, Q बोल रहा है वाटरप्रूफ है और कंडक्ट हीट, हीट को कंडक्ट करता है, तो एल्युमिनियम होगा। और उसके बाद इलास्टिक है, इलास्टिक नहीं है, तो ये Q सही है। ठीक है, अब R क्या है, R बोल रहा है वाटरप्रूफ नहीं है, तो वुड वाटरप्रूफ नहीं है, कंडक्ट हीट नहीं, ये भी वुड हीट का गुड कंडक्टर नहीं होता, ये भी नहीं होगा, इलास्टिक नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा बी सही दिखाया है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। पहले जानते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज जिसको हम लोग रिवर्ट कर सकते हैं वो होता है फिजिकल चेंज। जैसे आइस से हम वाटर बना सकते हैं, वाटर को फिर से फ्रीज कर देंगे तो वो आइस बन जाएगा। ऐसे चेंज को क्या कहते हैं फिजिकल चेंज कहते हैं। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, जिसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमने पेपर जला दिया कोई, तो वो दोबारा से हम उन्हें पेपर नहीं बना सकते, इसलिए ये क्या हो गया केमिकल चेंज हो गया। इसमें
सही एग्जाम्पल कौन सा है? फिजिकल चेंज का फॉर्मेशन ऑफ आइस और केमिकल चेंज का बर्निंग ऑफ वुड, क्योंकि हम उसको वापस से नहीं ला सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। Read the given passage and select the correct option regarding 1 and 2. 1 has no definite shape but has definite volume. 1 कैसा है? जिसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है लेकिन उसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है। तो ऐसा क्या होता है? लिक्विड। ठीक है, ऐसा हमारा होता है लिक्विड। तो इसमें हम लिक्विड को देखते हैं कौन सा होगा। 2 लिक्विड है यहाँ पे, एक ऑयल और हनी। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है कि बट हैज़ डेफिनिट वॉल्यूम वेयर एज डैश हैज़ नाइदर डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट वॉल्यूम। लेकिन जो सेकंड नंबर पे है वो उसका ना शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा होता है गैस। तो यहाँ पर गैस में कहाँ का कौन कौन सा होगा? ये इन दोनों ऑप्शन में अब हम लोगों को देखना है। तो गैस वाला एक ही है, नाइट्रोजन। मिल्क क्या है? मिल्क तो लिक्विड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो 1 में क्या भराएगा? यहाँ क्या भरेंगे हम लोग? हनी। और सेकेंड में क्या भरेंगे? नाइट्रोजन। Study the given flow chart. Start. Does it break when hit? Yes. Does it allow light to pass through? Yes. S. तो क्या है S में? हम लोग देखते हैं। S क्या है? स्पेक्टेकल लेंस। तो ये डज इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू? यस। तो चश्मे के लेंस से लाइट पास होता है। यस। तो एस ये सही होगा। ठीक है, नो आर होगा। तो आर कौन सा हो जाएगा? आर आयरन रॉड भी हो सकता है, सिरेमिक टाइल्स भी हो सकता है, ये सब ही हो सकता है। विंडो पेन भी हो सकता है और ये रबर ट्यूब भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा और हम कैसे इसको छांट सकते हैं वो देखते हैं। पी क्या बोल रहा है कि पी क्या है? डज इट ब्रेक व्हेन हिट? नो, ये टूटता नहीं है। और कैन इट बी स्ट्रेच्ड? नो, तो स्ट्रेच भी नहीं हो सकता और टूटता भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा है? तो आयरन रॉड अगर स्ट्रेच हो रहा है तो वो क्या है? रबर ट्यूब स्ट्रेच हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? रबर ट्यूब। तो आंसर हो जाएगा बी। पी हो गया आयरन रॉड, क्यू हो गया रबर ट्यूब, आर हो गया सिरेमिक टाइल और एस क्या हो गया? स्पेक्टेकल लेंस। तन्मय heated a bimetallic stripe made up of metal X and Y. After a few minutes, he observed that he curled as shown in the given figure. What can be concluded from this experiment? तो इससे क्या कंक्लूड किया जा सकता है कि ये जो मटेरियल है, मेटल वाई, ये ज़्यादा एक्सपेंड हो गया और ये उतना एक्सपेंड नहीं हुआ है, इसलिए ये इस तरफ बेंड हो गया। अगर उल्टा होता कि x ज़्यादा एक्सपेंड करता तो x ज़्यादा एक्सपेंड करता तो ऐसा ये फैलता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी।
Arun performed an experiment to compare the heat conductivity of 4 different material PQRS. Thumbtack were fixed with wax on each material and then the material were fixed to a trough containing hot water as shown in the diagram. ये हॉट वाटर भरा हुआ है और वैक्स से लगाकर थंबटैक को लगाया गया है। जैसे जिस मेटल का जो जल्दी गर्म हो जाएगा उसका वैक्स पिघल जाएगा और जो ये थंबटैक लगा हुआ है ये नीचे गिर जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है ये हम लोग देखते हैं। ये मटेरियल PQRS है जिसका ड्रॉप होने का टाइम क्या है, सबसे लेट ड्रॉप हुआ Q, उससे पहले 5 मिनट लगा P को और सबसे फास्टेस्ट कौन सा गिरा, R। तो मटेरियल R इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन मटेरियल S। ये सही है क्योंकि मटेरियल R जो है जल्दी हीट को कंडक्ट किया और वो गर्म होके यहाँ तक पहुँच गया जिसके कारण वैक्स पिघल गया और ये ड्रॉप हो गया। तो ए होगा इसका आंसर। स्टडी द गिवन वेन डायग्राम, डेफिनिट शेप U, R can be compressed, Q definite volume. Which letter in the Venn diagram represent solid and gas? सॉलिड और गैस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कैन बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड किसको किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है गैस को, ठीक है, कंप्रेस किया जा सकता है गैस को और इसका फिक्स शेप नहीं होता है। ये डेफिनिट शेप किसका होता है, सॉलिड का। तो सॉलिड का डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम भी होता है। डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम किसका होगा, P। P क्या हो गया, सॉलिड। अब क्या बोल रहा है, गैस को ढूंढना है। कैन बी कंप्रेस्ड, R को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनिट शेप उसका नहीं होता इसलिए S नहीं होगा, ठीक है। तो ये गैस क्या होगा, R होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, B। Two substances P and Q were filled in a syringe. The plugger was then pushed in as shown in the diagram, ठीक है। इसको कंप्रेस किया गया। Which of the following would most likely be P and Q? P and Q क्या होगा बताइए। तो P क्या होगा, ये होगा एयर और Q क्या होगा, वाटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, C। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। अब हमारा एक ही चैप्टर बाकी है, वो ख़त्म हो जाएगा तो ये सीरीज़ हमारा ख़त्म हो जाएगा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में।